हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 5 का ये थर्ड पार्ट से पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कराया था, जिसमें हमने ये स्टोरी अनीता एंड द हनी बी कंप्लीट किया था और साथ के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट किया था। तो जो हमने सेकंड पार्ट में जहां से लेफ्ट किया था बच्चों, उसके बाद में से स्टार्ट कर रहा हूं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें, जब जाके आपको ये पूरा कंप्लीट थर्ड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इन दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसका थर्ड और लास्ट पार्ट अनीता एंड द हनी बी के बारे में। तो प्रीवियस पार्ट में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टोरी में आगे जो चीज आ रही थी वो कुछ इस तरह से है कि एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज इन द टाउन। तो इसके अंदर जो बच्ची थी, एक लड़की थी जिसका नाम अनीता है, और उसकी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उस अनीता ने बताया कि भी वो पहले स्कूल में जाती है। ठीक है, स्कूल में जाने के बाद भी वो हनी बी वगैरह का काम भी सीखती है और उसके बाद वो कॉलेज भी ज्वाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो वर्ड यूज किया जा रहा है बच्चों, वो अनीता के लिए यूज किया जा रहा है कि अनीता क्या करती है कि हर रोज एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। वो स्कूल, जिस तरह स्कूल जाने के लिए पहले साइकिल यूज करती थी, उसके बाद वो कॉलेज जाने के लिए भी उसने साइकिल यूज करना स्टार्ट कर दिया। माई कॉलेज इज इन द टाउन, और जो कॉलेज है वो टाउन में है और वो कहाँ रहती थी, वो विलेज के अंदर रहती थी, और जो कॉलेज है वो टाउन के अंदर है। और उसके डिस्टेंस के बारे में मेंशन किया गया कि 5 किलोमीटर अवे, यानी कि 5 किलोमीटर उसके घर से वो कॉलेज था, यानी कि उतना वो साइकिलिंग करके वहां जाया करती थी। When I go to the college, my mother prepares the syrup for the bees. अच्छा, उसने जो एक काम स्टार्ट किया था हनी बी को केयर करने का, हनी बी को पालने का, जो उसने काम स्टार्ट किया था, तो जब वो कॉलेज में स्टडी वगैरह करने चली जाती थी तो उसकी जो मम्मी थी, अनीता की जो मम्मी थी, तो उनको केयर करना, और जो भी उन्होंने एक तरह से ये जो मधुमक्खी पालन का जो काम शुरू किया हुआ था, ये जो काम है उस टाइम उसकी मम्मी किया करती थी। और उसकी मम्मी उसके लिए, यानी कि मधुमक्खी के लिए, बीज के लिए सिरप वगैरह प्रिपेयर करती थी। माई फादर लुक्स आफ्टर द बी एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, उसके बाद जो उसके फादर थे, यानी कि जो अनीता के जो फादर थे, जब वो कॉलेज चली जाती थी तो हनी वगैरह जो कलेक्ट करना होता, यानी कि जो बॉक्स, जो कंटेनर जिसमें हनी वगैरह होते थे, उसको जो कलेक्ट करना और बाकी जो काम होता था वो उसके पापा किया करते थे। यानी कि आप ये कह सकते हो जो स्टार्ट तो अनीता ने किया था, बट उसकी जो पूरी इंटायर फैमिली थी, उसकी सारी की जो सारी फैमिली मेंबर थे, सब लोग उसकी हेल्प करती थी। मम्मी मधुमक्खी वगैरह के लिए, बीज वगैरह के लिए सिरप, यानी कि आप कह सकते हो एक लिक्विड मटीरियल, यानी कि लिक्विड मेडिसिन तैयार करती थी बीज के लिए। और फादर क्या करते थे, जो मनी वगैरह जो कलेक्ट किया जाता था उसे बॉक्स वगैरह में रखने वगैरह का काम किया करते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो स्टोरी पढ़ा है उसमें बहुत कुछ आप लोगों ने जाना अनीता के बारे में। ठीक है, अब जो अनीता है, क्योंकि उसने एक ये एज ए गर्ल होकर के उसने पढ़ाई स्टार्ट किया, कॉलेज भी जाना स्टार्ट किया, और इसके अलावा उसने एक अपना खुद का एक तरह से बिजनेस कह सकते हो, एक स्मॉल बिजनेस भी अनीता ने स्टार्ट किया। तो अब अनीता के बारे में आपसे मेंशन किया जा रहा है स्टोरी में आगे कि अनीता इज नोन बाय द एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, यानी कि उसके विलेज के आसपास के जितने भी विलेजेस हैं उन सारे विलेज में जो अनीता है वो एक फेमस हो गई, सब लोग उसे जानने लग गए। क्यों? क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग थी, ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी, वो खुद भी पढ़ा करती थी, और बी पालन, जो बी वगैरह यानी कि मधुमक्खी वगैरह को जो पालने का काम है, बिजनेस है, ये भी उसने जो स्टार्ट किया था, इसकी वजह से वो काफी पॉपुलर भी हो गई थी अपने आसपास के विलेज में। She goes to all the villages meeting and talk about the how important it is for everyone to study। अच्छा, इसके अलावा विलेज की जितनी भी मीटिंग होती थी, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये क्या है, विलेज की मीटिंग है, जैसे हम पंचायत वगैरह बोलते हैं ना, उन सारी मीटिंग में जो अनीता है वो पार्टिसिपेट किया करती थी। जब वो पार्टिसिपेट करती थी तो वहां पता है कि लोगों से वो क्या डिस्कस करती थी, लोगों को बताती थी कि जो स्टडी है, स्टडी का जो इंपॉर्टेंस है वो सबको बताती थी, कि भी सबके लिए बोलती थी कि जो स्टडी करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और सबको ये बात बोलती थी। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो अनीता है वो क्या कर रही है, सब लोगों को बता रही कि भी जो स्टडी का जो रोल है हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को सबको समझाया करती थी। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था जो अनीता है सब लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे अरे लड़कियों को तो
पढ़ाना नहीं चाहिए। पहले तो उसके पेरेंट्स भी एग्री नहीं करते थे, बट बाद में उसके पेरेंट्स कन्विंस हो गए थे। एक जो टीचर थे एक विलेज के अंदर, उन्होंने उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया था। और उसके बाद जो अनीता थी, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन उसे पता लगी, ये जो जानकारी उसे पता लगी कि एजुकेशन की जो बेनिफिट्स उसे पता लगे, तो वो क्या करती थी, बाकी लोगों को अवेयर करते थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो वैसे अनीता का कुछ लोग क्या करते थे, फन करते थे, मतलब मजाक बनाते थे। बट अनीता नोस व्हाट शी वांट टू डू। लेकिन जो अनीता थी उसे पता था कि वो क्या करने जा रही है, उसे पहले से पता था कि हाँ भाई स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई मजाक उड़ाए कुछ उड़ाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। सी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट टू। अच्छा, वो वही चीज क्या करती थी एग्जैक्टली, यानी कि बिल्कुल वही चीज करती थी जो वो करना चाहती थी, यानी कि लोगों को अवेयर करना चाहती थी, आप कह सकते हो। जो स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है वो बताना चाहती थी। तो जितने भी विलेज मीटिंग होती थी उसमें वो पार्टिसिपेट करती थी। अब सब लोगों को, जो विलेज में जितने भी लोग होते हैं, उन सबको वो क्या करती थी, अवेयर करती थी कि इसकी इंपॉर्टेंस बताया करती थी। अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villager to get the right price for their honey। अच्छा, अब जो अनीता है जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, एक तरह से कह सकते हो हनी कलेक्शन का जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, तो उसके लिए वो होलसेलर का काम करना चाहती। वो चाहती थी कि विलेज में वो होलसेलर बन जाए। देखो होलसेलर क्या होता है बच्चों, पहले वो समझो। जैसे आपके घर के आसपास नियर बाई एक शॉप होगा, ठीक है, कोई भी शॉप होगा, तो शॉप वाले जो होते हैं, यानी कि शॉपकीपर जो लोग होते हैं, वो लोग भी मटेरियल कहीं ना कहीं से लाते होंगे। ठीक है, जैसे आपका घर है, आपका जो होम है, उसमें सारी चीजें कहां से आती है, शॉप से आती है। आप लोग दुकान पे जाते हैं, वहां से शॉपकीपर से लेते हो, आ जाते हैं। लेकिन जो शॉपकीपर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से सामान लाते होंगे, यानी कि शॉपकीपर भी जिस बड़े से शॉप से, दुकान से सामान लेके आते हैं। ठीक है, यानी कि काफी बड़ा जो सामान, जो सबसे ज्यादा सामान रखता है, और छोटे छोटे शॉपकीपर को जो सामान जो देता है, उसको हम कहते हैं होलसेलर। यानी कि होलसेलर क्या करता है, वो लार्ज क्वांटिटी में सामान को सेल करता है। जैसे आप लोग स्टडी करते हो, आप लोग कितनी नोटबुक लेते होगे, 5 लेते होगे, 10 लेते होगे, ठीक। लेकिन जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, 1000 लेता है, ठीक है, 5000 लेता है, इतना ज्यादा वो परचेस करता है। किससे परचेस करता है, होलसेलर से परचेस करता है। तो जो अनीता है वो चाहती थी होलसेलर बनना। अब वो बुक्स नहीं बेचना चाहती थी, वो हनी बेचना चाहती थी। और वो ये चाहती थी जो उसके विलेज में लोग हैं, उन लोगों को राइट प्राइस, यानी कि राइट प्राइस का मतलब है एक रीजनेबल प्राइस, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो और सही रेट पे लोगों को हनी मिल सके। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हनी की जो होलसेलर है वो बनना चाहती थी अनीता। ठीक है, ताकि जो विलेज पीपल है उनको एक राइट प्राइस में, बिल्कुल एक करेक्ट प्राइस में हनी अवेलेबल हो सके, सबको मिल सके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, तो आगे अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, आप लोगों ने जो सेकंड पार्ट अगर आप लोगों ने इसका कंप्लीट किया था, तो हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इट मीन्स अब ये जो है हम लोग उसी ऑर्डर में से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले भी क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, और उसके बाद इसे प्ले करना और उसके बाद इसे कंप्लीट करना आगे। तो क्वेश्चन है आपके लिए, अनीता एंड द अदर इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। अच्छा, जो अनीता है और उसके जो आसपास विलेज में जो लोग, आसपास नेबर में जो लोग रहते हैं, यानी उसके जो विलेज में जो लोग रहते हैं, उन्हें जो हनी है वो ₹35 में 1 kg, ठीक है, 1 kg यानी कि कह सकते हो 1 किलोग्राम हनी मिल जाता था। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो कि उसके घर में जो हनी आता था वो ₹35 में 1 kg आ जाता था। ठीक है, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। यानी कि आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, जिस भी टाउन से आप बिलोंग करते हो। देखो अक्सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कुछ बच्चे रिप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये रिप्लाई किया करो कि भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, यस लिख के रिप्लाई कर सकते हो। अगर हो सकता है भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नो रिप्लाई, नो टाइप करके रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके नियर बाय जो भी शॉप है या आप जिस भी टाउन में बिलोंग करते हो, ठीक है, उस टाउन जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली की एक सिटी है, ठीक है, इसको भी एक टाउन की कैटेगरी में आप डाल लो। चलो कि जो दिल्ली में रहते हैं या जो बच्चे जहां पे भी रहते हैं, उस प्लेस का आपको नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉस्ट बताना है कि भी आपके आसपास जो हनी का कॉस्ट है वो कितना है। ठीक है, और 1 kg का बताना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मैंने कॉस्ट पूछा है 1 kg का।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसका आंसर लिखना हो, सपोज मैं दिल्ली का आंसर लिखना चाह रहा हूं, तो एक अप्रोक्सीमेटली जो आंसर लिखा जा सकता है बच्चों, कुछ इस तरह से आंसर लिख सकते हो। पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे, फिर 14 नंबर जो आपके क्वेश्चन का है, ठीक है, उसके बाद लिखोगे ₹350, अगर 350 है तो ₹350 इन माई टाउन, या फिर आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 kg हनी ₹350 इन माई टाउन, ठीक है। या सिंपली आप लिख सकते हो कि कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी कॉस्ट है आपके आसपास में, कि सपोज किसी के आसपास में कह सकते हैं सर हमारे यहां तो 400 का आता है, तो आप 400 आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपली आपको कॉस्ट लिखना है, तो आप इस तरह लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ हनी ₹350, या जो भी आपके यहाँ कॉस्ट है, सपोज किसी के यहाँ पे 500 है, ठीक है, ये सिंबल है रुपीस का, तो आप कह सकते हो ₹500 इन माई टाउन। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इस तरह से फिगर नहीं होता, कई बार सर ऐसा हमारे यहाँ तो सर 480 का है, तो जो भी अमाउंट का कॉस्ट है, जो भी रेट आपके नियर बाई शॉप पे है, वहां से आपको पता करना है और उसके बाद लिख लेना है, ठीक है। नहीं तो आप ये 350 भी मेरी तरह आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इस तरह से हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है। तो अब देखो भाई 15 को कैसे करना है। तो 15 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टूडेंट ये व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। अब आपको ये बताना है कि आपने जो हनी होता है, यानी कि शहद जो होता है, उसके बारे में बताना है आपने किस किस कलर में उसे देखा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर हमने, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने रेड जैसा देखा है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने गोल्डन कलर जैसा देखा है। तो आपने हनी को जिस कलर में देखा, हनी यानी शहद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसको कलर के नेम आपको मेंशन करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 डिफरेंट कलर के अगर आपने देखे हैं तो उनके नाम बता दो। ये क्वेश्चन आपके लिए जैसे है ना क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। तो जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो 15 का, अगर सपोज मुझे आंसर लिखना हो तो बच्चों मैं लिख सकता हूं गोल्डन कलर, ब्राउन कलर। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने रेड में भी देखा हुआ है, रेड जैसा दिखता है सर रेड, तो ठीक है रेड भी लिख सकते हो, रेड, गोल्डन एंड ब्राउन। ज्यादातर ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। ज्यादातर मुझे तो भाई गोल्डन मुझे सबसे ज्यादा दिखता है, कि गोल्डन जैसा येलोइश या गोल्डन आप बोल सकते हो, इस कलर में हमें क्या दिखता है कि भाई हनी दिखता है ज्यादातर। हाँ, रेड भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं रेड जैसा भी लगभग लगता है। अब ब्राउन भी कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर ब्राउन जैसा भी दिखता है। तो ये कुछ कुछ कलर हैं हनी की जो पॉसिबली आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो 15 का आंसर में आप क्या लिख सकते हो, रेड लिख सकते हो, ब्राउन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, एक और रेड, ब्राउन, गोल्डन कलर लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको कलर के नेम मेंशन करना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो यस लिखना क्वेश्चन नंबर 15 डाल करके, नहीं हुआ तो भाई नो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बताया करो मुझे भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी दोबारा बताएंगे ना आपको किसी नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं जो कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई करके मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इज हनी यूज्ड इन योर हाउस। अच्छा, अब आप लोगों के लिए सिंपली क्वेश्चन है, अब आप लोग अपने घर के बारे में बताओ कि आपके घर में जो हनी यूज किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चे कहेंगे यस हमारे घर में यूज होता है ना। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नो इसका आंसर लिखेगा सर हमारे घर में यूज नहीं होता। ऑलमोस्ट सबके घर में यूज होगा। हाँ, आपके घर में किसी को पसंद हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि बच्चों को तो हनी वगैरह बहुत पसंद होता है। तो डेफिनेटली आंसर क्या लिखोगे, यस। कि जैसे ये हो गया ना, इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, तो यस हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये कि फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, यानी कि आपको ये बताना है किस कॉज के लिए यूज करते हो, यानी क्यों यूज करते हो उसे, मतलब आपको रीजन बताना है बच्चों इसके अंदर कि भी जो आपके घर में हनी वगैरह यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहला काम तो यही है भाई कि आप ना ये क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से नोट कर लेना है। अच्छा, नोट करने के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से नोट कर लोगे, उसके बाद इसका जो आंसर लिखेंगे बच्चों, कुछ इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले तो यस लिखोगे, ठीक है, डेफिनेटली सबके घर में यूज होता है। फिर लिखोगे हनी इज यूज्ड इन माय हाउस एज स्वीटनर, स्वीट के रूप में भी यूज करते हो इन फूड, ठीक है। जैसे कोई स्वीट्स वगैरह कुछ बना रहे हो आपके घर में, तो स्वीट के रूप में भी आप इसे मीठे के रूप में भी खाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ज्यादातर लोग का ये मानना है भी कि ये जो हनी होता है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि हमें हेल्दी बना के रखता है। तो आप ये भी लिख सकते हो
इट आल्सो कीप अस हेल्दी। यहाँ पे जो हनी है वो हमें क्या करता है बच्चों, हमें हेल्दी बनाता है। अब फर्दर आप लिख सकते हो इट बूस्ट अवर इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यस लिखना है और उसके बाद जिस वजह से यूज किया जाता है आप बता सकते हो। एज ए स्वीट यूज किया जाता है, एज ए स्वीटनर्स इन फूड, फूड को मीठा करने के लिए किसी चीज को बनाते हो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हो टू कीप अस हेल्दी, हम लोग हेल्दी और फिट एंड फाइन रहने के लिए भी इसे यूज करते हैं। भी आप लोग घर में भी होता है ना कि 1 स्पून आप लोग हो सकता है हनी वगैरह मतलब कंज्यूम करते होगे, खाते भी होगे अपने घर में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलो अब देख लेते हैं भी आगे स्टोरी में क्या चल रहा है, तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट अब आगे आपके लिए जो स्टोरी में है अब उसे पढ़ते हैं। एवरी बीहाइव्स हैज वन क्वीन बी। जितने भी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, बीहाइव्स यानी कि आप कह सकते हो मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, जितने भी मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, एक क्वीन होती है। क्वीन यानी कि रानी होती है, रानी मक्खी होती है ना। फिर उसी का ऑर्डर फॉलो होता है और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो यहां आपसे बोला जा रहा है कि एवरी बीहाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट लेज एग, और वो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हो कि बेबी बीज निकलते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं और इनकी फैमिली बनती चली जाती है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर आपको बताया देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। अच्छा, ये जो हाइव्स होते हैं इसमें जो मेल होते हैं, मेल्स यानी कि जो कह सकते हो कि पापा बीज बोल सकते हो, और जो फीमेल का मतलब है मदर बीज बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि पापा बीज तो बहुत फ्यू होते हैं, यानी कि कम होते हैं, और ज्यादा कौन होती है, फीमेल होती है। फीमेल का मतलब कह सकते हो लेडी बीज ज्यादा होते हैं, मेन वाले जो मेन कैटेगरी के हैं वो कम होते हैं। ये आपसे बताया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव्स आर वर्कर बी। अच्छा, इसमें जितने ज्यादातर जो बीज जो छत्ते में होते हैं वो कौन से होते हैं, वर्कर होते हैं, यानी वो लोग काम करते हैं। क्योंकि सर इसमें भी कोई काम करते हैं, हाँ भाई काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, काम के बारे में पढ़ते हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, और ये पूरे दिन काम करते हैं। भाई आप लोग तो भाई थोड़ा सा पढ़ते हो उसके बाद मस्ती करने लग जाते हो, लेकिन भाई जो बीज होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। क्योंकि सर ये लोग क्या काम करते हैं, तो भाई अब नेक्टर्स वगैरह जो फ्लावर वगैरह है उसे नेक्टर कलेक्ट करने का काम है इनका, और फिर उसके बाद इसे वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका काम क्या है, दीज बीज वर्क ऑल डे, दे मेक द हाइव्स एंड आल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। यानी कि इनका काम क्या होता है, ये जो देखो ये आप देख सकते हो बीहाइव से, तो सबसे पहले तो इसको प्रिपेयर करने का काम होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो इसको प्रिपेयर करना, इसको बनाने का काम कौन करता है, तो आप बोल सकते हो इसको बनाने का काम कौन करता है, बीज करते हैं। अच्छा, बनाने के बाद इसका केयर करना यानी कि लुक आफ्टर, इसका ध्यान भी रखना। और जितने भी बेबी बीज होते हैं यानी कि आप कह सकते हो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे मधुमक्खी के होते हैं उन सबका लुक आफ्टर करना इन सबका काम होता है। जैसे आप लोग घर में आप लोगों का केयर कौन करता है, आपके फादर मदर, यूजली आपके फादर वर्किंग होगी ज्यादातर घरों में, और आपकी मम्मी क्या करती है, आपका केयर करती है। तो उसी तरह जो जितने भी बीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो बेबी बी है उनको केयर करने यानी उनकी देखभाल करने का काम करते हैं। दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है जो बीज वगैरह की मैं बात कर रहा हूं वो लोग उड़ते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से होता है ना, कुछ देख लो, कुछ इस टाइप का। सर ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, समझ लो बस, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो मधुमक्खी वो क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं, और फिर जो फ्लावर वगैरह आपके नियर में जो भी होगा उसमें वो क्या करते हैं, नेक्टर्स कलेक्ट करते हैं, नेक्टर वगैरह कलेक्ट करने का काम करते हैं। और वो बाद में क्या होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, when one bee find the flowers with the nectar, it does a special kind of dance by which the other bees also can know where the nectar is. अच्छा, जब भी ऐसा होता है ना कि सारे की सारी जो बी यानी मधुमक्खी है, जब वो लोग इन सर्च ऑफ नेक्टर निकलते हैं यानी कि फूल वगैरह को ढूंढने निकलते हैं जहां से वो नेक्टर कलेक्ट कर ले, तो जब किसी को मिल जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि भी जब भी किसी को मिल जाता है, जैसे यहाँ मेंशन है ना, व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर, जब भी किसी बी को फ्लावर मिल जाता है यानी फूल मिल जाता है जिसमें उसे नेक्टर मिल सकता है विद नेक्टर, जब उन्हें कोई मिल जाता है तो वो क्या करते हैं कि स्पेशल डांस करते हैं। फिर जब आप लोग भी खुश होते हो तो मस्ती करते हो, तो वैसे ही जो ये सारे के सारे जो मधुमक्खी होते हैं ये लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करते हैं। इससे क्या होता है, जो बाकी अदर है जो कि ढूंढ रहे हैं भाई कहीं फ्लावर मिल जाए फिर हम लोग नेक्टर कलेक्ट करें,
तो वो लोग क्या करते हैं, जब देख लेते हैं अच्छा ये डांस कर रहा है यानी कि इसको मिल चुका है, तो बाकी लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उनका काम होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। अब जितने वर्कर भी है यानी कि जो इसमें काम करने वाले, वो उनका काम क्या होता है कि फुल डे वो लोग उड़ के जाते हैं वहां पे और फ्लावर वगैरह में से नेक्टर को कलेक्ट करना, फिर कलेक्ट करके जो बी हाइव से वहां पे जाके उसको रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं वो लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, हनी में कन्वर्ट करते हैं। विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर हाइव्स और नॉर नेक्टर कलेक्शन, यानी कि नेक्टर जो कलेक्ट करने के लिए निकलते हैं भाई ये काम भी पॉसिबल नहीं हो सकता विदाउट वर्कर वी। वर्कर वी का मतलब कौन है, जो कि मधुमक्खी ऐसे हैं जो काम करते हैं भाई, क्या काम करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करने का, बी हाइव्स जो होते हैं ना हाइव्स वगैरह को बनाने का, भाई ये सब काम कौन करते हैं, तो कहोगे सर वर्कर बी है वो लोग करती है, ठीक है। और बिना इसके तो ना तो भी आपके मधुमक्खी के छत्ते होंगे और ना ही हमें शहद वगैरह खाने को मिलेगी। ऑल बी इन द हाइव वुड गो हंग्री, और जितने भी लोग वहां पर है यानी कुछ लोग तो कलेक्शन के लिए जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं जो बेबी बी है, ठीक है, जो बेबी बी है उसको केयर करने का काम करते हैं। अगर ये लोग फूड कलेक्शन के लिए यानी कि आप कह सकते हो नेक्टर कलेक्शन के लिए ना जाए तो बाकी जो रिमेनिंग जो बीज हैं वो सबके सब भूखे रह जाएंगे। सेम ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जैसे अगर आपके फादर जॉब पे ना जाए भाई, अगर वो सैलरी ना मिले उनको, तो भी आप लोग क्या खाओगे, है ना, प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो आपकी मदर क्या करती हैं, आप लोग केयर करती हैं, घर में काम करती हैं और आप लोगों का ध्यान रखती है, यानी लुक आफ्टर करती हैं आपका। और आपके फादर क्या करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं और फिर आपके घर के जो खर्चे हैं इस तरह से चलते होंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप इसे कंपैरिजन कर सकते हो अपनी लाइफ को बी की लाइफ के साथ, ठीक है ना, यानी मधुमक्खी की लाइफ के साथ। हाँ, इनकी अलग बात, इनकी सैलरी वैलरी नहीं होती भाई, पर काम क्या है इनका, काम करना भी, उसे हनी में कन्वर्ट करना, फिर ये लोग हनी वगैरह खाते भी है, ठीक है। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बी होते हैं वही वो लोग ज्यादा काम नहीं करते, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, मेल का मतलब है जो फादर है उनका, वो लोग बाहर जाके काम करना उनका मेजर रोल होता है। बट बी वगैरह के बारे में बोला जा रहा है कि जो फीमेल होती है यानी कि लेडी, यानी कि आप मदर कह सकते हो कि मदर बी हैं वो ज्यादा काम करते हैं, और जो फादर भी है वो लोग भाई उतना ज्यादा रोल नहीं है उनका, वो इतना बहुत ज्यादा स्पेशल काम नहीं करते हैं, यानी कि वो लोग कम होते हैं इसलिए वो लोग कम काम करते हैं, ठीक है। अब ये समझ सकते हो। अच्छा, अब भी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैसे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आपके लिए 18 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए 19 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जिसमें विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव्स टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बी। जिस तरह हनी बी एक ग्रुप में रहते हैं ना सबके सब, देखो ये सारे के सारे कौन है, बीज हैं, और ये मधुमक्खी हैं, और ये सब क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग रहते हैं, कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं, यानी कि कौन कौन से कीड़े हैं या कोई और हैं, आपको उनकी कैटेगरी के नाम बताने जो लोग ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही है, इंसेक्ट्स के बारे में आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो 17 का आंसर तो बहुत सिंपल, आप लोग ज्यादातर तो आप कहोगे सर जो आंट्स वगैरह होते हैं, चींटी वगैरह होते हैं, ये लोग रहते हैं ग्रुप में, तो उसका एक तो आंसर लिख सकते हो, आंट्स एंड टर्मिट्स। तो ये दोनों ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि किसमें रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप यानी कि ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, अकेले नहीं रहते कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आंट एंड टर्मिट्स लिव्स टुगेदर, या सिंपली इनके नाम भी मेंशन कर सकते हो, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम नंबरिंग करके लिख लें 1 फिर 2, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद भी नेक्स्ट उसके बाद आपके लिए 17 के बाद अब छोटा सा कुछ और ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। उसके बाद 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें पढ़ते हैं कि आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। अच्छा, जो अंट है यानी जो चींटी वगैरह है, ये लोग भी जिस तरह से हनी बी जो होती हैं जो ग्रुप में रहते हैं, उस तरह से ये लोग भी किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं भी, और काम भी करते हैं। जैसा मेंशन किया गया ना कि आंट्स लिव एंड वर्क, रहते भी है और काम भी करते हैं टुगेदर, यानी एक साथ एक ग्रुप के अंदर, जस्ट लाइक अ हनी बी की तरह। द क्वीन आंट लेज द एग। अच्छा, जिस तरह से हनी बी में क्या, जो हनी बी जो जितने भी हनी बी है, तो उसमें जो क्वीन बी है वो क्या करती है, अंडे देती है।
तो इस यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे जो क्वीन अंट है, यानी कि जो चींटियों की जो रानी कह सकते हो, वो अंडे देती है, मतलब कुछ कुछ सेम सेम है ना दोनों दोनों। एंड द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर वो लोग ध्यान रखते हैं, एंड गार्ड द आंट्स नेक्स्ट, तो जिस तरह से हनी बी के हाइव्स होते हैं तो इनके नेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो और उसका केयर यानी उसको गार्ड करना, भी उसे सिक्योर करना, उसका काम कौन करते हैं? सोल्जर आंट कह सकते हो कि जिस तरह से बी हाइव में वर्कर बी बोला जा रहा था, और यहाँ पे जो टर्म यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है? बोल सकते हो सोल्जर बी, यानी कि एक तो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं कि भी कोई अगर इनको अटैक कर दे, कोई नुकसान पहुंचाए, तो ये लोग उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसे गार्ड करने के लिए तैयार रहते हैं। कौन तैयार रहते हैं? सोल्जर, आप कह सकते हो सोल्जर आंट्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्कर आंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेक्स्ट। अच्छा, जितने भी वर्कर आंट्स है, यानी कि जो लोग काम करने वाले, देखो यहाँ पे इन्होंने दो कैटेगरी बना ली। एक कैटेगरी क्या बना ली? सोल्जर वाली, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं भाई, कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, एक तो वो हो गया। और सेकंड जो हो गया, वो कैटेगरी किसकी है? वो है भी वर्कर आंट्स की, ठीक है। एक तो आप कह सकते हो कि भाई प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक फूड कलेक्शन का काम करते हैं, जो फूड वगैरह या जो भी खाने पीने की चीजें मिलती है उसको गैदरिंग करना, उसे लेकर के आने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी होगी, फर्स्ट कैटेगरी होगी सोल्जर और सेकंड कैटेगरी वर्कर आंट आप बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। आर बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, ठीक है। टर्मिट्स एंड वेब्स आल्सो लिव्स लाइक दिस, और इस तरह से बाकी भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, इसी तरह से आप ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से आपने बीज के बारे में जाना, बीज के अलावा आप लोगों ने आंट यानी चींटी वगैरह के बारे में जाना, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये 18th क्वेश्चन ये है, हैव यू सीन वेयर आंट लिव, यानी अब आपको बताना है कि जो चींटी वगैरह है ये रहते कहाँ है भाई, ये लोग अपना घर कहाँ पे बनाते हैं, इनका होम क्या होता है, कैसा घर होता है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप सिंपली क्वेश्चन पहले तो लिख लोगे भी, क्वेश्चन नंबर 18, और लिखने के बाद बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है, जो कि आंसर आप लिख सकते हो कि ये आपने कभी देखा है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा भाई, मैं तो मान के चल रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो आंसर नो भी लिख सकता है, सर हमें नहीं पता इनका घर का, हमने तो नहीं देखा। तो जिस बच्चे ने देखा है तो वो लिखेंगे यस, आप फिर लिखोगे आंट्स लिव इन द आंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ, यानी कि आपने कह सकते हो कि भी ये जो चींटी विटी है एक तरह से ये लोग क्या करते हैं, एक सुरंग टाइप का बना लेते हैं, होल टाइप का बना लेते हैं, कह सकते हो, और फिर उसके अंदर जाके सारे के सारे एक साथ रहने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा हो ना, बड़ा डिसिप्लिन में जाते हैं सबके सब, एक क्यू में यानी कि लाइन में जाते हैं, और उसके बाद जाके ये लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हो यस अगर आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा तो आंसर क्या लिख सकते हो? नो भी लिख सकते हो, बट मैंने तो यहाँ पे यस लिखा है भाई, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि भाई अब आप लोग क्लास 4 में आ गए हो, अब तक तो आप लोगों ने चींटी विटी तो देख ही लिया होगा भैया, चींटी विटी के घर भी देख लिए होंगे, ठीक है। तो मैंने आंसर यस लिखा है, आंट लिव इन द आंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो धरती वर्ती में सुरंग वरंग बना करके इस तरह ये लोग रहते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई 18 के बाद। अब ये है 19 क्वेश्चन, और 19 क्वेश्चन बहुत इजी है कि व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल ब्रिंग अन टू देम, लिस्ट देम। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं, जो चीजें, ऐसी चीजों के नाम बताने जो कि ये लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना चींटी वगैरह क्या करते हैं भाई, बहुत सारा मटेरियल कवर करते हैं, और अपने जो कह सकते हो जो वर्कर आंट है वो लोग क्या करते हैं, जो सोल्जर आंट है उनके लिए भी खाना वाना लेके आते हैं। तो कौन कौन सी चीजें लेके आते हैं, यानी कि इसमें आपको लिस्ट बनानी है एक तरह से, और लिस्ट किसकी बनानी है, वो सारे फूड आइटम की बनानी है जो चींटी वगैरह खाती हैं या फिर उनको लेके जाती हैं भाई अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, ठीक है। तो उनके बारे में आपको बताना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे फूड आइटम आप लोगों ने देखे होंगे कि जितने भी मीठी चीजें होती हैं, यानी कि शुगर आइटम, जितने भी मीठी चीजें होती हैं उन सबको लेते हैं शुगर आइटम। इसके अंदर आप स्वीट्स डाल सकते हो, ठीक है, और भी बहुत जितनी चीजें मेंशन करना चाहो कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ग्रेन्स यानी अनाज के बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि फूड ग्रेन के अंदर जितनी भी ग्रेन्स हैं उन सबके नाम मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, उनको भी खा जाते हैं लोग और उनको भी लेके चले जाते हैं। तो मेनली 3 तरह की चीजें, शुगर आइटम यानी कोई मीठी चीजें मिल जाएगी, यानी कि हनी वगैरह मिल गए तो भाई वो भी उसे पसंद करते हैं वो लोग। फूड ग्रेन यानी कि कोई जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो यानी कहने का मतलब ग्रीन्स वगैरह जितनी है, या फिर आप कह सकते हो पल्सेस वगैरह, तो उसे भी ये लोग पसंद करते हैं, खाते हैं मतलब। और थर्ड आप लोग कह सकते हो बच्चों कि जो डेड इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो जानवर चींटी वगैरह की तरह और जो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह जो मर जाते हैं, तो उसको भी ये लोग खा जाते हैं।
इसी को लोग लेके जाते हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए। ठीक है, तो इसमें लिस्ट बनाने थे, मैंने 3 मेंशन किए, अब इसे ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब 19 क्वेश्चन के बाद अब जो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि लुक एट द लाइन ऑफ ants। आप लोगों ने जब चींटी वगैरह को देखा होगा तो वो एक लाइन में लोग जाते हैं, तो उसकी बॉडी पे आप लोगों ने कुछ लाइन वगैरह देखा होगा भाई। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स कलर, इसके कलर किस टाइप के, किस किस कलर में आप लोगों ने ants वगैरह देखे, चींटी वगैरह देखी है। ठीक है, तो आपको उसके कलर बताने, उसकी बॉडी पे आप लोगों ने जो कलर देखा है बच्चों, उस कलर का नाम मेंशन करना है कि किस किस कलर में आपने चींटी वगैरह देखा है, उसके बारे में बताओगे। इजी क्वेश्चन है। तो ज्यादातर तो बच्चे कहेंगे सर हमने तो ब्लैक कलर का देखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दे आर ऑफ ब्लैक। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने ब्राउन कलर का देखा है। ठीक है भी, ब्राउन भी होता है और रेड कलर के भी होते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने रेड कलर का और ब्लैक कलर का आपने ज्यादा देखा होगा। हाँ, ब्राउन का भी होता है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो आप चाहो तो 1 कलर भी मेंशन कर सकते हो, ओनली 1 कलर, कौन सा, ब्लैक मेंशन कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं भी आप लोग ज्यादा लिखो भी। ठीक है, मतलब ब्लैक के अलावा आप लोगों ने ब्राउन देखा है तो ब्राउन भी मेंशन कर सकते हो, और इसके अलावा आप लोग कह सकते हो सर रेड कलर का भी हम लोगों ने देखा है, तो ये सब चीजें कलर आप मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो आई होप बहुत इजी सा क्वेश्चन था और मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए होंगे और इजिली इसका आंसर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो नेक्स्ट है बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और इसके नीचे ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 और उसके नीचे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर पहले 21 को पढ़ लेते हैं। बीच में क्या बोला जा रहा है, हैव यू बिटन बाय एन अंट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको चींटी ने, अंट ने कभी काटा है, बिटन यानी कि आपको कभी काटा है, तो बताओ। ज्यादातर बच्चे कहेंगे हाँ सर हमें, यस सर काटा है, कभी ना कभी तो काटा है। ठीक है, नहीं काटा तो नो भी लिख सकते हो। तो पहले तो आपको आंसर यस में या फिर आप लोग नो में आंसर करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द ants लाइक, ब्लैक, रेड, बिग और स्मॉल। यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको इसके अंदर कलर बताना है, फिर आपको उसके अलावा साइज बताना है कि साइज में वो स्मॉल चींटी थी, स्मॉल आंट थी, उसने काटा आपको, या फिर बिगर साइज में था, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिखवाना हो बच्चों, बहुत इजी है। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, यस, हाँ सर मुझे तो सर ने मुझे चींटी ने सर काटा है, यस हो गया। फिर आप मेंशन कर सकते हो आई हैव बीन बीटन बाय द रेड आंट, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव बीन बीटन बाय द ब्लैक आंट, कि भाई ब्लैक चींटी के द्वारा ब्लैक चींटी ने मुझे काटा है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो ब्राउन कलर के आंट ने काटा है, तो ब्राउन कलर भी मेंशन कर सकते हो। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर आई हैव बीन बीटन बाय द स्मॉल आंट, यानी कि छोटी चींटी ने मुझे काटा है। कुछ कहेंगे नहीं सर हमें छोटी नहीं, बड़े से चींटे ने काटा है। चींटी को बड़ा हो गया तो चीटा बोल दिया मैंने। ठीक है, वैसे तो चींटी ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो आई हैव बीन बीटन बाय द बिग आंट। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो जिसने भी आपको काटा है बच्चों। तो डेफिनेटली भाई एक ना एक बार तो आज तक काटा होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको आज तक किसी चींटी ने काटा ही नहीं है भाई? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि सर हमें तो आज तक नहीं काटा सर। ठीक है, तो मुझे बताना भाई कोई ऐसा बच्चा है क्या। ज्यादातर बच्चों को काटा जरूर होगा। ठीक है, तो यस अपना आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं काटा तो आंसर क्या लिख सकते हो, नो लिख सकते हो। ठीक है, फिर तो फिर आंसर ही खत्म होगा, आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट यस जो लिख रहे हैं उनको कलर और साइज भी मेंशन करना है। या तो आप कलर मेंशन कर सकते हो या फिर आप साइज मेंशन सकते हो, और चाहो तो दोनों भी मेंशन सकते हो। आई हैव बीन बीटन बाय द स्मॉल रेड आंट, मुझे एक छोटे से रेड कलर के चींटी ने मुझे काटा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट भी 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन आपके लिए, डू ants एवर कम नियर यू, कभी आपके नियर आया? डेफिनेटली जब काटा होगा तभी आपके पास तो आया होगा। और फिर उसके बाद पूछा जा रहा है व्हेन, कब आपके आसपास जो चींटी वगैरह है, जैसे आप ये चींटी देख रहे हो, कब आपके नियर आया है, आपके नजदीक आया है। पहले तो बताओ कि भी आया है या नहीं आया है। तो जब आपको काटा है तो आपके नजदीक तो आया ही होगा। तो पहले तो आप आंसर लिखोगे यस आया है। ठीक है, अब कब आया उसके बारे में बोल सकते हो, दे डू कम नियर मी व्हेन आई हैव शुगर, जब आपके पास शुगर यानी चीनी या कोई मीठी चीज होती है या स्वीट्स होती है तब वो आपके पास आया होगा। और अदर फूड आइटम या फिर अदर ईटेबल आइटम आपके पास हो तब वो आपके नियर या आपके अराउंड वो चींटी आई होगी। ठीक, तो आंसर लिख सकते हो यस
दे डू कम नियर मी व्हेन आई हैव शुगर, स्वीट और अदर ईटेबल अराउंड मी, कि जब भी मेरे हाथ में या मेरे आसपास में कोई भी ईटेबल आइटम होता है, फूड आइटम होता है, या फिर खासतौर पर जो शुगर आइटम होता है, हनी होता है, स्वीट्स वगैरह होता है, तब ये मेरे जब पास में होता है तो सारी सारी चीटी पता नहीं क्यों मेरे पास आ जाती है। भाई इनको ये चीजें पसंद है तो आप लोगों से लेने के लिए आती है, ठीक है। तो बहुत इजीली से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट 22 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 23। पहले क्वेश्चन को समझते हैं इसमें क्या है। इसमें आपसे बोला जा रहा है लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट। अब आपको ये बड़ी चीटी भी देखनी है और इसके अलावा जो छोटी चीटी है इसको भी देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। हाउ मेनी लेग्स डस एन आंट हैव, यानी कि एक चीटी के कितने पैर होते हैं ये आपको बताने हैं। तो पहले तो आपसे पूछा जा रहा है इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो बिग आंट यानी कि बड़ी सी चीटी के बताओ, और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्मॉल चीटी है यानी कि स्मॉल आंट है उसके बारे में बताओ। चलो भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप कह सकते हो 8, ठीक है। तो भाई आपने यहाँ पे आंसर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम नंबर में लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल आंट यानी कि छोटी चीटी की काउंट कर लो, इस वाले की काउंट कर लो, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये देखो इसकी काउंट कर लो। तो यहां पे भी 1 2 3 4, अच्छा ये सर्कल रिमूव कर देता हूं भाई, अब ज्यादा इजीली कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ दोनों के 8 है, स्मॉल और जो बिग उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो जितनी भी आंट यानी चीटी हैं उन सबके पैर कितने होते हैं, लेग्स कितने होते हैं, तो कहोगे सर 8 होते हैं। ह्यूमन बीइंग के तो भाई 2 ही होते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो एनिमल वगैरह है उनके 4 होते हैं, और जो चीटी है यानी जो इंसेक्ट चीटी है उसके कितने 8 है भाई, ठीक है। इनके हाथ नहीं होते हैं पर पैर कितने होते हैं 8, यानी 8 होते हैं भाई, ज्यादा है ना, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद भी अब फाइनली हम लोग लास्ट पहुंच गए हैं। अब हमारी जो क्लास कंप्लीट होने वाली है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसमें अब आपको काम खुद से करना है भी। कहोगे सर हमें करना है, कैसे करेंगे सर? अरे भी बहुत इजी है। जैसे आप लोगों ने 23rd क्वेश्चन कर लिया, 22 कर लिया, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए ये 24th क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि भी इसका आंसर मुझे आप शेयर करो। देखो इसमें आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक, यानी कि आपको क्या करना है, आपकी कॉपी के अंदर आपको चीटी की पिक्चर ड्रॉ करना है। देखो भाई इतनी सारी चीटी दिख रही है आपको या स्क्रीन पर भी और आपकी बुक में भी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी, मतलब इतनी छोटी मत बनाना, बड़े साइज का बनाना, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर दिख सके। अब चाहो तो मुझे भी शेयर कर सकते हो। अगर आपके फादर इंस्टाग्राम या मदर इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स यूज करते हैं, तो भी वहां पे आप मुझे शेयर कर सकते हो। देखो ये रही मेरी आईडी, आप लोग शेयर कर सकते हो मुझे, मैं भी देख लूंगा कि आप लोगों ने कैसा ड्रॉ किया। अच्छा, उसके बाद आपको ड्रॉ करना ही नहीं, इसमें कलर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों बहुत इजीली है, बहुत इजी है, मैं चाहता हूं आप लोग करो और मुझे इसका रिप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25th, उसको और समझ लेते हैं। तो 25th क्वेश्चन में ये, व्हाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स। अच्छा, जब भी आप लोग मूंगफली वगैरह खाते हो, मूंगफली यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीनट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, मूंगफली वगैरह आप लोग खाते हो तो उसके जो छिलके होते हैं, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कोई ज्यादातर प्रोबेबली यानी कि मतलब पॉसिबली कह सकते हो एक तरह से, आप उसे क्या करते हो, थ्रो कर देते हो। उसके जो सेल्स यानी कि जो इस टाइप का होता है ना मूंगफली, कुछ मतलब कुछ इसी टाइप का ना, कुछ इस टाइप का मूंगफली होता है, कुछ इस पता ना, कुछ इस टाइप, तो आप लोग इसे क्या करते हो, इसे थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो, ठीक है। अब आपके लिए बोला जा रहा है कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाय यूजिंग द सेल। अच्छा, यानी जो इसके जो छिलके वगैरह है, सेल है, इसको यूज करके आपने क्या करना है, कोई इंसेक्ट ड्रॉ करना है। जैसे चींटी भी ड्रॉ कर सकते हो, इसके मतलब बॉडी तो बन गया इससे, अब इसके पैर बना लेना भाई, 4 इधर और 4 मतलब ऐसे 4 इधर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है और भैया इसे कंप्लीट करना है। और फिर उसको बोला जा रहा है डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम, और जब ये ड्रॉ करोगे तो उसे वाटर कलर से आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें कलर करना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा, इस तरह से बता देता हूँ। देखो ये मूंगफली का छिलका टाइप का कुछ मतलब हो गया इसका हाफ। अब इसमें आपने क्या करना है, ड्रॉइंग कर लेनी है ऐसे। इसके 4 लेग हो गए, चीटी बना रहे हो तो सपोज अंड बना, तो 4 लेग ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा और लगा देना ताकि इसका फेस टाइप का बन गया, और कुछ बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो, और इसे कलर करके भी मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन में यानी कि आप ये कह सकते हो बच्चों कि इस लास्ट क्वेश्चन में यानी कि 24th में आपको चीटी ड्रॉ करनी है, ड्रॉइंग करके करनी है इसके अंदर, ठीक है। और 25th में आपको क्या करना है, ड्राइंग नहीं करनी है आपको इसके अंदर। आपने क्या करना, मूंगफली का जो कवर होता है, छिलका होता है, इसको इस्तेमाल करके आपको कोई भी इंसेक्ट्स बनानी है, कॉकरोच भी बना सकते हो या जो भी आपका मन करे, किसी भी इंसेक्ट को आप बना सकते हो, ठीक है।
तो ये आपके लिए काम है, होमवर्क है, तो आप लोग कंप्लीट करना और बताना भी कैसा बना आपका, नहीं बना मुझे भी पता लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ये 2 चैनल है मेरे, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, इसके अलावा मेरा एक मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह इस नाम से चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, वीडियो बताना भी आपको पसंद आई या नहीं आई, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाया इस वीडियो में आपने पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से जाते जाते पूछ लेता हूँ, बहुत ईजी है। अभी जो अनीता है, ठीक है, अनीता ने कौन से इंसेक्ट को रखा था अपने घर में, किसको उसने पालना स्टार्ट किया था अनीता ने, ठीक है, उस इंसेक्ट का नाम बताना है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा बच्चों, अगर क्लास 4 की किसी भी वीडियो को आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जहां से आप उसे प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भैया और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना ताकि ज्यादातर बच्चों को कनेक्ट हो सके। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें पता नहीं लगता वीडियो कब आती है, तो भाई जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो बच्चों तो एक बेल जो होता है, बेल आइकन और प्रेस करना होता है। नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी तो नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना, तो उसे बेल जरूर प्रेस करना। ठीक है, चलो बाय बाय।